इस बात को याद रखिए कि आज कोई पेड़ की छाया में बैठकर उसका आनंद ले रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि कुछ समय पहले किसी ने उस पेड़ को लगाया होगा। नमस्कार, मैं संतोष पंडित, यंग एंटरप्रेन्योर सेल्फ डेवलपमेंट कोच, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सो दोस्तों, दो बड़े ही प्यारे दोस्त थे और वो हमेशा साथ रहते थे। ये दो दोस्तों की कहानी है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोनों दोस्तों का नाम था, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पाब्लो। दोनों बड़े ही मेहनती थे लेकिन दोनों बेरोजगार थे। बड़े बड़े सपने थे दोनों के, दोनों जीवन में कुछ करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बार एक इश्तिहार देखा, उन्होंने एक पेपर में एडवर्टीजमेंट देखी जिसमें एक काम के बारे में दिया गया था, जो वहां के एक रिचेस पर्सन के द्वारा वो न्यूज छापा गया था। और वो दोनों उस पेपर के टुकड़े को लेकर उसके पास चले जाते हैं जिसने इस इश्तिहार को छापा था। अब वहां पर दोनों दोस्त पहुंचते हैं तो उस इश्तिहार में क्या था कि उस गांव में जहां पर वो दोनों दोस्त रहते थे, उस गांव की चोटी पर एक बहुत बड़ा तालाब था जहां पर पानी इकट्ठा रहता था। उन दोनों दोस्तों को कहा गया कि तुम वहां से पानी लेकर गाँव में आओ, मैं पर बाल्टी तुमको 5 रुपए दूंगा। अब दोनों दोस्तों ने कहा ठीक है सर, कर लेंगे। मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, खाली तो बैठे थे वो। उन्होंने कहा कि सर कितने दूर है? उन्होंने बोला बहुत दूर है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, जाएंगे सर जाएंगे। उस व्यक्ति ने बोला ठीक है, आज से एग्रीमेंट चालू, तुम जितना बाल्टी भर के लाओगे आई विल पे यू 5 रुपीज। उन्होंने बोला ठीक है सर। दोनों की नौकरी लग गई, दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन दोनों गए, बाल्टी उठाई, ऊपर तालाब में गए, पानी भरा, नीचे आए, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर से वो ऊपर गए, पानी भरा, नीचे आए, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर से वो दोनों ऊपर गए, पानी भरा, नीचे आया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। अब उन्होंने दिन भर ऐसा किया और दिन भर ऐसा करने में उनको 3 से 4 चक्कर लगे और कुछ अमाउंट उनके खाते में जमा हो गए। अगले दिन फिर ये दिनचर्या हुई, तीसरे दिन फिर ये दिनचर्या हुई, चौथे दिन फिर ये दिनचर्या हुई और अब उन लोगों के पास पैसे आने लगे। अब दोनों को मजे आने लगे कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम मिल गया, और दोनों खुश रहने लगे और दोनों के सपने बड़े बड़े होने लगे। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद जो पाब्लो था वो ब्रूनो को एक दिन रात में बिठाया। उसने कहा ब्रूनो, एक तकलीफ है यार। उसने कहा अब क्या तकलीफ है? अब तो सारी तकलीफें खत्म हो गई है, अब कोई तकलीफ नहीं है। उसने कहा ब्रूनो, अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे? उसने कहा मर जाएंगे पैसे कैसे आएंगे, क्या मतलब? पाब्लो बोला ब्रूनो, अगर हम मर जाएंगे दोनों तब तो हम बाल्टी नहीं ले जा पाएंगे, फिर पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला फिर तो पैसे नहीं आएंगे। उसने बोला हम दोनों धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, हमारा हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। आज हम दिन में 4 बाल्टी ला रहे हैं, ठीक 2 साल के बाद हम दिन में सिर्फ 3 बाल्टी लाएंगे और ठीक 3 साल के बाद हम सिर्फ दिन में 2 बाल्टी लाएंगे। लेकिन हमारा खर्चा तो उतना ही होगा, हम दोनों का खर्चा तो उतना ही होगा। फिर तो हमें पैसे उम्र के हिसाब से धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उसने बोला ये क्या बोल रहा है, तू आज की सोच। पाब्लो ने बोला मैं तो कल की सोच रहा हूँ कि कल क्या होगा। उसने बोला फिर हम क्या करें? पाब्लो बोला मेरे पास एक जुगाड़ है। उसने बोला क्या? उसने बोला पाइपलाइन बिछा देते हैं, एक बार की मेहनत है पागल। ब्रूनो बोला तेरा दिमाग खराब है, पाइपलाइन का पैसा क्या तेरा बाप देगा? और उसमें कितना मेहनत लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा? अगर पाइपलाइन बिछाऊंगा तो मैं आज कैसे खाऊंगा, मैं कल कैसे खाऊंगा, मैं परसों कैसे खाऊंगा? तेरे को तो पाइपलाइन बिछाने में 3 महीने लग जाएंगे, फिर क्या करेगा? पाब्लो बोला लेकिन हम 3 महीने तक बाल्टी भर भी लाए तो ऐसा सोच कि 6 महीने के बाद अगर मेरा पैर टूट गया और तेरा शरीर खराब हो गया तो फिर सोच कि जिंदगी भर कैसे खाएगा? उसने बोला मैं इतनी दूर की नहीं सोचता, मेरे आज की बात कर, मैं तेरे प्लान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तू मेरा दोस्त है और दोस्त ही रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ। ब्रूनो ने बोला पाब्लो को, लेकिन पाब्लो बोला ठीक है कोई बात नहीं, डन। दोनों चर्चा करके घर चले गए। ब्रूनो अगले दिन वही बाल्टी भरता और शाम को आकर के नोट करता वही 5, 6, 7। लेकिन पाब्लो क्या करता? पाब्लो जहां दिन में 4 से 5 बाल्टी भरता था वो सिर्फ दिन में 1 से 2 बाल्टी भरता ताकि उसका खर्चा चल सके बस। बाकी का जो समय था वो अपना दिमाग उस पाइपलाइन को बिछाने में लगाने लगा। वो दिमाग लगाता कि पाइप कहाँ से बिछेगी, पाइप में पिलर कहाँ खड़े होंगे, पाइप में कहाँ से लाऊंगा, पूरा का पूरा उसका दिमाग वहीं पर चलता रहा। मतलब 25% समय वो पानी भरने में लगाता और 75% समय वो अपना पाइपलाइन बिछाने में लगाता। अब धीरे धीरे ब्रूनो अमीर हो गया क्योंकि ब्रूनो एक दिन में 5 बाल्टी भरता था और पाब्लो सिर्फ दिन भर में 1। और अब ब्रूनो के घर में गाड़ी आ गई। ब्रूनो ने कहा देख साले, मैंने कहा था कि तू गलत दिशा में जा रहा है। पाब्लो का हालत खराब हो गया, पाब्लो के पास पैसे नहीं है खाने के और ब्रूनो की इधर शादी हो गई, बच्चे हो गए, लाइफ मस्त हो गई क्योंकि रोज पैसे आ रहे थे। लेकिन एक दिन वही हो गया जो होना था। पाब्लो का पाइपलाइन बनके तैयार हो गया। पाब्लो का पाइपलाइन बनके तैयार हो गया। अब वो पानी भरने के लिए ऊपर नहीं जाता था, पानी उसके पास खुद चल के आती थी। उसने पाइप के नीचे एक नल लगा दिया और वो जैसे ही पाइप खोलता और पूरा पानी ही पानी, जितना चाहे उतना बाल्टी भर ले।
और अब जितना पैसा ब्रूनो ने 5 सालों में कमाया था, पाब्लो ने सिर्फ 3 महीने में कमा लिया। जितना पैसा उसने 5 सालों में बाल्टी ढो ढो के कमाया था, पाब्लो ने सिर्फ 3 महीने में कमा लिया। अब गाड़ी उससे बढ़िया हो गई, उसका लाइफ उससे बढ़िया हो गया, और अब पाब्लो सोता था तब भी पैसे कमाता था, और ब्रूनो बाल्टी ढोता था तभी पैसे कमाता था। पाब्लो छुट्टी में जाता था तो भी पैसे कमाता था, और ब्रूनो की बाल्टी भरती थी तो ही उसे पैसे आते थे। अब पाब्लो बीमार था तब भी पैसे कमाता था, पाब्लो मर भी जाएगा तो भी पैसे कमाएगा, और ब्रूनो हमारे देश में जब जब बाल्टी भरेंगे तब तब पैसे कमाएंगे, और जिस दिन बाल्टी भरना बंद कर देंगे उस दिन पैसे आना उन लोगों को बंद हो जाएगा। चाहे वो आज कितने भी पैसे क्यों ना कमा रहे हो, कितने ही बाल्टियां क्यों ना भर रहे हो, चाहे कैसा भी काम क्यों ना कर रहे हो। तो दोस्त, मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने जीवन में कोई पाइपलाइन बना रहे हो कि नहीं, और अगर नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए अपने आप को उस पाब्लो की तरह लगा दीजिए एक सिस्टम को तैयार करने के लिए, उस पाब्लो की तरह अपने आप को झोंक दीजिए एक पाइपलाइन बनाने के लिए, और देखिएगा एक दिन आपका भी पाइपलाइन उस पाब्लो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा, और उस दिन आपको सक्सेस ऑफ फ्रीडम मिलेगा। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ही चुके हैं, और अगर ये आपको समझ आ चुका है कि हमारे भी जीवन में पाइपलाइन का होना कितना जरूरी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो और देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनके भी जीवन में एक पाइपलाइन का होना कितना जरूरी है। सो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।